और कितनी देर लगेगी? हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं। आज तो ट्रक जरूर आएगा। कल भी यही कहा था। कंचन, तू भी आ गई? हाँ बहन, क्या करें, घर में कुछ नहीं बचा। आज भी ट्रक नहीं आएगा, एजेंसी वाले ने कहा है। सुना है शहर में तो ब्लैक में सिलेंडर मिल रहा है, 3 गुना कीमत पर। हम कहाँ से लाएं इतने पैसे? गांव की औरतें आज फिर गैस एजेंसी के बाहर लाइन में खड़ी थीं। सुबह से ही लगभग पूरा गांव वहीं जमा हो गया था। आज तो ट्रक जरूर आएगा, कल भी यही कहा था। सरकार को हमारी कोई परवाह नहीं। तरह तरह की आवाजें हवा में तैर रही थीं। कंचन भी सुबह वहां गई थी। उसने राधा को गोद में उठाया और लगभग 1 किलोमीटर दूर एजेंसी तक पैदल चली थी। वहां पहुंचते ही उसने देखा लंबी लाइन पहले से लगी हुई थी। औरतें अपने अपने खाली सिलेंडर लेकर खड़ी थीं। कुछ के चेहरे पर उम्मीद थी, कुछ के चेहरे पर थकान और कुछ के चेहरे पर गुस्सा। कंचन, तू भी आ गई? हाँ बहन, क्या करें, घर में कुछ नहीं बचा। आज भी ट्रक नहीं आएगा, एजेंसी वाले ने कहा है। ये सुनते ही जैसे लाइन में खड़ी सारी औरतों का सब्र टूट गया। हर दिन यही बहाना, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, कोई सुनने वाला है भी या नहीं। कुछ औरतें रोने लगीं, कुछ गुस्से में एजेंसी के दरवाजे पर धक्का देने लगीं। कंचन बस चुपचाप खड़ी रही। उसके हाथ में खाली सिलेंडर था और दिल में टूटती उम्मीद। तभी एक बुजुर्ग औरत बोली, सुना है शहर में तो ब्लैक में सिलेंडर मिल रहा है, 3 गुना कीमत पर। हम कहाँ से लाएं इतने पैसे? कंचन ने धीरे से अपनी चूड़ियों की तरफ देखा। क्या वो इन्हें बेच दे? लेकिन फिर याद आया, ये उसके पति ने पहली बार कमाई से दिलाई थी। उसका दिल और भी भारी हो गया। 2 घंटे तक लाइन में खड़े रहने के बाद आखिरकार एजेंसी का दरवाजा बंद हो गया। आज कुछ नहीं मिलेगा, सब लोग घर जाओ। ये सुनते ही जैसे पूरे गांव पर निराशा का बादल छा गया। कंचन धीरे धीरे घर लौटी। रास्ते में हर घर के बाहर वही सन्नाटा था। कहीं चूल्हा नहीं जल रहा था, कहीं बच्चों की रोने की आवाज आ रही थी। गांव में पहली बार ऐसा माहौल था जैसे भूख ने पूरे गांव को जकड़ लिया हो। मिला सिलेंडर? नहीं। अब क्या होगा? माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। कंचन खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने चारों तरफ देखा, खाली डिब्बे, सूखा आटा और कोने में पड़ा खाली सिलेंडर। ये सब ऊपर वालों की गलती है। कह रहे हैं सप्लाई ही बंद हो गई। कुछ लोग तो शहर जाकर सिलेंडर जमा कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चला तो दंगा हो जाएगा। ये बातें सुनकर कंचन का दिल और बैठ गया। उसे लगा जैसे ये सिर्फ एक घर की नहीं, पूरे गांव की लड़ाई है। उसी रात गांव में पंचायत बैठी। सब लोग इकट्ठा हुए। हमें कुछ करना होगा, सरपंच ने कहा। सरकार तक बात पहुंचानी होगी। जब तक जवाब आएगा तब तक हम भूखे मर जाएंगे। सब चुप हो गए। तभी कंचन के मन में कुछ बदलने लगा। उसे लगा अगर वो खुद कुछ नहीं करेगी तो कोई और भी नहीं करेगा। अगले दिन सुबह जब गांव की औरतें फिर लाइन में जाने की तैयारी कर रही थीं, कंचन ने फैसला कर लिया, वो इस बार लाइन में नहीं जाएगी। उसने पीछे के आंगन में जाकर जमीन को देखा, गाय को देखा और फिर धीरे धीरे गोबर इकट्ठा करना शुरू किया। इस बार उसके हाथ कांप नहीं रहे थे। हर मुट्ठी गोबर के साथ उसके अंदर एक जिद पैदा हो रही थी। मैं अपनी बेटी को भूखा नहीं सोने दूंगी। उधर गांव में औरतें फिर लाइन में खड़ी थीं। इस बार बहस और तेज थी। अगर आज भी नहीं मिला तो हम एजेंसी बंद करवा देंगे, हम रोड जाम करेंगे। माहौल गर्म होता जा रहा था, लेकिन कंचन उस भीड़ से दूर अपने छोटे से आंगन में चुपचाप काम कर रही थी। उसने गड्ढा खोदा, गोबर और पानी मिलाया और धीरे धीरे एक योजना को आकार देने लगी। 5 दिन तक गांव में वही हंगामा चलता रहा। हर दिन लाइन, हर दिन उम्मीद, हर दिन निराशा। लेकिन 5वें दिन कुछ अलग हुआ। जब गांव की औरतें फिर खाली हाथ लौटी, तब उन्होंने देखा कि कंचन के घर से धुआं नहीं बल्कि एक हल्की सी नीली लौ चमक रही थी। ये कैसे? शांति ने हैरानी से कहा।
सब औरतें धीरे धीरे कंचन के घर के पास इकट्ठा होने लगीं। कंचन चूल्हे के सामने बैठी थी और बिना धुएं के रोटी बना रही थी। राधा पास बैठी मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। कंचन, ये कैसे किया तूने? किसी ने पूछा। कंचन ने सिर उठाया। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में जीत थी। जब गैस नहीं मिली, गोबर से? हाँ, बायोगैस। हमें भी सिखा दे, हम भी करेंगे। धीरे धीरे सब औरतों की आंखों में भी वही उम्मीद जगने लगी। हमें भी सिखा दे, हम भी करेंगे। उस दिन से गांव में एक नई शुरुआत हुई। जहां पहले लाइन में खड़े होकर इंतजार होता था, अब लोग अपने घरों में खुद समाधान ढूंढने लगे। औरतें मिलकर गड्ढे खोदने लगीं, गोबर इकट्ठा करने लगीं। गांव में अब भी गैस नहीं आई थी, लेकिन अब किसी के घर चूल्हा ठंडा नहीं था। धीरे धीरे गांव की कहानी आसपास के इलाकों में फैलने लगी। लोग कहने लगे, वो गांव जहां औरतों ने हार नहीं मानी। और उस गांव के एक छोटे से घर में कंचन अपनी बेटी राधा को खाना खिलाते हुए मुस्कुरा रही थी, क्योंकि अब उसे पता था, असली ताकत इंतजार में नहीं, हिम्मत में होती है।